जो है वो भारत के 244 जिलों में जो है वो मॉक ड्रिल और वार्निंग सायरन बजने वाला था ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित हो सके। लेकिन उससे पहले जो है पाकिस्तान में सायरन बज गया है, मतलब पाकिस्तान में जो हमला हो गया है। पाकिस्तान वाला सोच रहा था कि सायरन बजेगा, उसके बाद भारत प्लान करेगा और उसके बाद हम पर कार्रवाई करेगा, उसके बाद हम पर चढ़ाई करेगा। लेकिन ये भूल चुका है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, कि बेटा से बाप जो है कहीं ना कहीं ज्यादा सोचता है। और उसी तरह भारत जो है वो पहले सोचकर और तुरंत उससे ज्यादा जो है उस पर पहले हमला कर दिया है। और किया गया। अरे जो नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर ना, उन भारतीय सेना को और उन भारत सरकार को 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर। और नाम क्यों रखा है कि जिस तरह से जो है वो पहलगाम में जो है वह हमारे जो माता और बहनें थी जिनका मांग का सिंदूर या आतंकवादी जो है धर्म पूछ कर मिटा दिया गया, उस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखकर जो है आप उसको तबाह करेंगे और उसको धर्म बताकर जो है वो टारगेट करेंगे, धर्म बताकर मारेंगे। क्या लगता है यही के साथ है पक्ष जो है सब एकजुट होकर और लगातार सिर्फ और सिर्फ जो है भारत माता की जय, जय हिंद और पाकिस्तान पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यही कर रहा है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष। राहुल गांधी ने भी बयान दिया है, ट्विटर पर ट्वीट किया जी, है। राहुल गांधी का बयान हमने सुना है, तेजस्वी यादव जी ने जो ट्वीट किया है उसको भी हमने देखा। और लगातार जिस तरह से जो विपक्ष और पक्ष है, यही तो भारत की जो एकता है वो देखने को मिलता है कि भाई राजनीति अपनी अलग चीज है, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम पक्ष और विपक्ष सब एक साथ मिलकर इन तमाम जो हमारे देश विरोधी जो है देश का विरोध करते हैं उसको कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम हो चुका है और ढेर होगा। 50 को तो अभी सीधे आया है, ऊपर का भला जो नीचे दब गया है वो अब निकल के आएगा ना। हाँ? जो मलबा में डब गया है। बिल्कुल। आज ये सब कहता था कि जो इस्लाम में जो जलाया नहीं जाता था, देखा आप किस तरह जलाया जाता है, जला के पूरा उजागर कर रहा है किस तरह हो रहा है, पूरा बर्बाद कर दिया जाएगा इस सबको, पूरा धुआं धुआं कर देना यानी चाहिए। इस बार नक्शों से मिट जाएगा पाकिस्तान। पूरा नक्शों से मिट जाना चाहिए और इस तरह के आतंकवादी को इस तरह से नक्शा से मिट जाना चाहिए, इस तरह के मारिए इस सबको बम, इस सबका जो छोटका नन्हा मुन्ना जो परमाणु बम जिसको कहते हैं कि छोटा छोटा जो परमाणु बम जो भटकता रहता है, उस अभी अब इस तरह का जो काम करने में 100 बार 10 बार सोचे। जिस तरह से भारत के 244 जिलों में मॉक ड्रिल और वार्निंग सायरन बजने वाला था, उससे पहले पाकिस्तान पे हमला कर दिया भारत ने। अरे देखिए 7 मई को शाम 7 बजे जो है वो भारत के 244 जिलों में जो है वो मॉक ड्रिल और वार्निंग सायरन बजने वाला था ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित हो सके। लेकिन उससे पहले जो है पाकिस्तान में सायरन बज गया है, मतलब पाकिस्तान में जो हमला हो गया है। पाकिस्तान वाला सोच रहा था कि सायरन बजेगा, उसके बाद भारत प्लान करेगा और उसके बाद हम पर कार्रवाई करेगा, उसके बाद हम पर चढ़ाई करेगा। लेकिन ये भूल चुका है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, कि बेटा से बाप जो है कहीं ना कहीं ज्यादा सोचता है। और उसी तरह भारत जो है वो पहले सोचकर और तुरंत उससे ज्यादा जो है उस पर पहले हमला कर दिया है। और ऑपरेशन सिंधु के जैसे ऑपरेशन सिंधु चलाया गया सिंदूर, वैसे क्या लगता है कि पाकिस्तान से बदला ले लिया गया? अरे जो नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर ना, उन भारतीय सेना को और उन भारत सरकार को 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर। और नाम क्यों रखा है कि जिस तरह से जो है वो पहलगाम में जो है वह हमारे जो माता और बहनें थी जिनका मांग का सिंदूर या आतंकवादी जो है धर्म पूछ कर मिटा दिया गया, उस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखकर जो है आप उसको तबाह करेंगे और उसको धर्म बताकर जो है वो टारगेट करेंगे, धर्म बताकर मारेंगे। क्या लगता है यही सही वक्त है कि पीओके अपना लेना चाहिए? पीओ का ही का सही वक्त नहीं है, सिर्फ पीओ का ही के नहीं, पीओ के से भी आगे बढ़ने का सबसे बड़ा समय आ गया है कि पीओ के से भी आगे जो है कराची तक, लाहौर और कराची में जो भगवा फहराने का जो भगवा है, इसका फहराने का सबसे बड़ा जो है वो यही समय है कि आप कराची और लाहौर में भी भगवा लहरा दीजिए। पीओ को में तो लहरिए रहा है, लहरबे करेगा। भारत को ले लेना चाहिए, भारत को लेना चाहिए। पीओ के हमारा है भाई, पीओ के तो पहले से हमारा है। यही सही वक्त ना है, सही वक्त है कि उसको हथिया लीजिए, आगे भी बढ़ जाइए, लाहौर में भी और कराची में भी सबसे सुनहरा मौका है आपके पास। मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि जो 56 इंच का सीना जो है का पावर जो है वो 1:44 पर जो देखने को मिला पाकिस्तान में, सायरन बजने से पहले जो आप वहां सायरन बजवा दिए हैं और पाकिस्तान का दिमाग जो है वो चकरा गया है। अब जो सायरन बज गया है, 9 आतंकवादी के ठिकानों पर जो है वो ये लगा है, हमला किया गया है। पाकिस्तान वाला अब चिल्ला रहा है, इसको पता नहीं है कि किससे पंगा ले लिया है। जहां तमाम देश से वो भीख मांग रहा है, भीख के कटोरा लेके भीख मांग रहा है कि हम भारत पे चढ़ाई करेंगे, उसको पता नहीं है कि पूरा जो देश है वो भारत के साथ है। 26 जगह पे एयर स्ट्राइक हुआ है, क्या लगता है कितना आतंकवादी मारा होगा? अरे बहुत मरा होगा, कुछ छुप रहा है अभी, कुछ जो खबरें जो है वो सामने निकल कर नहीं आ रहा है। जब सबका जांच पड़ताल होगा तो पूरा जो आतंकवादी हमको बड़े बड़े जो चेहरे आतंकवाद के हमको लग रहा है उसका भी नामो निशान मिटा दिया होगा। हमको इस लग रहा है जो वहाँ पल रहे थे आतंकवाद, जो पाला जा रहा था, जहाँ पे जो आतंकवाद सिर्फ पल रहे थे, आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था, उस जगह पर जो है वो टारगेट किया गया है। तो बड़े बड़े चेहरा को नाम जो है वो सामने निकल कर आएगा। पाकिस्तान के गीदर आर्मी चीफ ने बोला है कि कुछ नहीं, सिर्फ मासूम को टारगेट किया गया है। चिल्लाएगा ही ना, जब हमला हुआ है तो चिल्लाएगा ही, रोएगा ही। हम तो गाड़ी कह दिए ना कि भिखमंगा देश जो है उसको इसलिए माफ कर दे रहे थे कि भीख मांग। आप देखते होंगे कि कुछ जो भिखारी होते हैं हम लोग उसको जाके कुछ दे देते हैं, 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया। इसको भी ऐसे ही करते थे कि भाई भिखमंगा देश है, जो खा रहा है कमा रहा है अपना खाने को मारने दो। लेकिन जिस तरह से टारगेट किया, अब रोड पे आ चुका है, अब तमाम देश से जो भीख मांग रहा है, अब भारत पे आंख दिखा रहा है, आंख निकाल लेंगे उससे गोटी खेलने का काम करेंगे हम लोग। बताइए भारत के लोग कितना खुश है? भारत के लोग, अरे पूरा भारत में भगवा लहरा रहा है। आप भारत की बात कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब खुशी मना रहा है। जो पाकिस्तान पे चढ़ाई सब कह रहा है कि भाई हम पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो है ये गर्व के साथ आप कह रहे हैं कि पीओ के ही नहीं पूरा लाहौर और कराची भी हासिल कीजिए। और मोदी जी से यही कहना चाहेंगे जिस तरह 56 इंच का पावर आप दिखाया है ना, उस तरह के 56 इंच का पावर और आगे बढ़ाइए और लगातार 60 इंच 70 इंच का पावर सीना कर लीजिए। सब नेता ट्वीट पर ट्वीट कर रहा है कि भारत माता की जय। पूरा विपक्ष के साथ है, पक्ष जो है सब एकजुट होकर और लगातार सिर्फ और सिर्फ जो है भारत माता की जय, जय हिंद और पाकिस्तान पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यही कर रहा है।
चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष। राहुल गांधी ने भी बयान दिया है, ट्विटर पर ट्वीट किया जी, है। राहुल गांधी का बयान हमने सुना है, तेजस्वी यादव जी ने जो ट्वीट किया है उसको भी हमने देखा, और लगातार जिस तरह से जो विपक्ष और पक्ष है, यही तो भारत की जो एकता है वो देखने को मिलता है कि भाई राजनीति अपनी अलग चीज है, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम पक्ष और विपक्ष सब एक साथ मिलकर इन तमाम जो हमारे देश विरोधी जो है, देश का विरोध करते हैं, उसको कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम करते यानी हैं। राहुल गांधी ने अभी ट्वीट किया है, वो भी देश का जनता देख रहा है। बिल्कुल देखेगा ना भाई, हम तो कह ही दिए ना कि राहुल गांधी भी चाहे वो विपक्ष के नेता है चाहे किसी का भी नेता, उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। हमें भी देश के साथ जो खड़ा है, ओवैसी ने भी जो आकर यहाँ तिरंगा का ये था बांधा था और यहाँ से कहा था कि हम सबक सिखाएंगे, तो हम सब एक साथ है और पूरा 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी है सिर्फ और सिर्फ बदला चाहता है, और इसका बदला इस तरह कर दिए पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाना चाहिए। अमित शाह बोला अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल, अमित शाह क्या, पूरा हिंदुस्तानी जान रहा है कि यह भी टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। आपने देखा था ना कि गदर में भी इसी तरह टेलर आया था, और अभी जो फिल्म आया है, कौन फिल्म आया है अभी तो जाट मूवी आया था। जाट मूवी सनी देओल का, इससे पहले गदर आया था, अभी बॉर्डर आने वाला है। इस सब का जो लग रहा है कि तहलका जो अभी देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाला सब तो साला फिल्में से डर जा रहा है, तो ये हमारे सेना से कैसे नहीं डरेगा। यानी सनी देओल का बॉर्डर 2 आने वाला, पूरा खौफ है पाकिस्तान में। पूरा खौफ है, पूरा खौफ है। अब जाट से और गदरे से उसका खौफ जो है पूरा अंदर दुबक गया। बॉर्डर आने वाला समझिए, और आगे क्या होने वाला है पूरा। और नया नया सीन देखने को मिलेगा, ये एयर स्ट्राइक हुआ है तो बॉर्डर 2 में। और हमको लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर पे कहीं सनी देओल को फिल्म बना दे, हमको तो यही लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम के वो फिल्म बन जाएगा, हमको लग रहा है, और उसमें दिखाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सनी देओल फिल्म बनाते हैं। लेकिन अभी फिल्म की बात नहीं करना, हम कर दिए हैं, लेकिन अभी फिल्म का बात नहीं करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाना है, और इस तरह सबक सिखाना है कि ताकि उसका जो है वो नक्शा से उसका जो है मैप से, नक्शा के मैप से उसका जो है पूरा गायब हो जाए, और पाकिस्तान जो है वो हमारा हो जाए। और पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बोला है विदेशी मीडिया से कि बोल दीजिए भारत को रोक देने के लिए ऑपरेशन सिंधु। पाकिस्तान को कहावत बताते हैं कि वो कुत्ता कहते हैं हम लोग अपने भाषा में, भोजपुरी में कहे तो कुकुर कहते हैं, तो वो सब पाकिस्तान का है, जो भी है सब वही है। कुकुर और कुत्ता से सबको, मतलब कि सुअर को जानते हैं ना, पाकिस्तान सुअर है, उस सुअर से सब बात कीजिए। सुअर ये सब का कोई वैल्यू है, सब ऐसा ही चिकता बिलाता रहता है, ऐसे मर जाएगा। तो कह रहा है कि रोक दीजिए, डर गए हैं, थर थर काँप रहा है, आसमान फट रहा है, जमीन निगल रहा है। कहेगा ही ना, कहेगा ही कि रोक दीजिए, आप तो कहेगा ही, आप तो गोड पर गिरवे करेगा, लेकिन हम माफी मांगे, आप तो मारेंगे 1 लाख, भागो उधर। जब तुम हमला किया उस समय तुमको पता नहीं था कि तुम जो धर्म पूछकर टारगेट किया, उस समय तुमको ये नहीं दिख रहा था। अब अभी दिख रहा है तुमको, जो छोड़ दीजिए, अब कहाँ से छोड़ेंगे, अब तो और दबा दिया जाएंगे। लश्कर का आतंकी 50 को ढेर हो चुका है, और ढेर होगा, 50 को तो अभी सीधे आया है, ऊपर का भला जो नीचे दब गया है वो अब निकल के आएगा ना। हाँ, जो मलबा में दब गया। बिल्कुल, आज ये सब कहता था कि जो इस्लाम में जो जलाया नहीं जाता था, देखा किस तरह जलाया जाता है, जला के पूरा उजागर कर रहा है, किस तरह हो रहा है, पूरा बर्बाद कर दिया जाएगा, इस सबको पूरा धुआं धुआं कर देना चाहिए। इस बार नक्शों से मिट जाएगा पाकिस्तान, पूरा नक्शों से मिट जाना चाहिए, और इस तरह के आतंकवादी को इस तरह से नक्शा से मिट जाना चाहिए, इस तरह के मारिए इस सबको बम, ये सब का जो छोटका नन्हा मुन्ना जो परमाणु बम जिसको कहते हैं कि छोटका छोटका जो परमाणु बम जो भटकता रहता है, वो सब भी अब इस तरह का जो काम करने में 100 बार 10 बार सोचे। इस क्या लगता है यही सही समय है कि बलूचिस्तान को विद्रोह कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल यही समय है, वो अपना अधिकार पूरा मांग ले। बिल्कुल यही सबसे सुनहरा मौका है, जब भारत जब हमला कर रहा है, सभी देश को साथ मिलकर और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, जो उसके छोटे मोटे। भारत का देखिए, पाकिस्तान का एक बड़ा स्टेट, जैसे हमारे भारत का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है, वैसे पाकिस्तान का समझने का कोशिश करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है बलूचिस्तान, लेकिन वो अपने आप को कह रहा है कि हम आज़ाद देश चाहते हैं। क्या यही सही समय है कि वो अपना विद्रोह चालू कर दे? बिल्कुल कर ले, बिल्कुल कर ले अपना विरोध, पाकिस्तान से हट जा, अपना देश अलग बना ले। पाकिस्तान को वो कह तो रहे हैं कि पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, वो भी नहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को। अच्छा, उधर से अफगानिस्तान ने दावा ठोक दिया है कि जो पाकिस्तान का सीमा है वो हमारे जमीन में है, वो सब हम कब्जा करेंगे। क्या लगता है अभी सही समय है कि चौतरफा वार होना चाहिए? बार होना चाहिए, चारों बगल से नहीं, हम तो कह रहे हैं कि 7-8 बगल से बार होना चाहिए। पाकिस्तान पे ही कर रहे हैं कि 8 बगल से बार होना चाहिए। अभी पाकिस्तान दावा ठोक दे, उधर से अमेरिका भी ठूस दे, इधर भारत ठूस रहा है, सब तरह से हमला होना चाहिए ये पाकिस्तान पे। अफगानिस्तान भी जो शुरू से ही विरोध करता रहा है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान अच्छा समर्थन करता है भारत। इधर से पाकिस्तान पीओके भारत ले लेगा, कब्जा कर लेगा, उधर से बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, उधर से गिलगिट अलग हो जाएगा, उधर से अफगानिस्तान ठोकेगा, 4 भाग में बढ़ जाएगा, 4 भाग में बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे जो है ना भारत जो है ना पाकिस्तान पर पूरा कब्जा कर लेगा। अभी तो पीओके फिर कब्जा कर रहा है, लाहौर और कराची में भी कब्जा कर लेगा, और पूरा तरीके से बर्बाद कर देगा पाकिस्तान को। एक छोटा मेढक है बांग्लादेश, वो बहुत उछलता है, इससे सबक सीख लेगा वो भी। बांग्लादेश सब सीखेगा इससे सबक, किस तरह से हमला किया जाता है और किस तरह से बदला लिया जाता है। लोग कह रहे थे कि 11 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे मूर्खों, हमको काम करना है, हम आतंकवाद है क्या? हम आतंकवाद पाल रहे हैं कि हम आतंकवाद से गए या पीछे से जो है अटैक कर दिए? हम पूरा प्लानिंग के साथ जाएंगे, उस पर हमला करेंगे ताकि उसका सबक सीखे कि हम आतंकवाद पाल रहे हैं अपने देश में। जब हमला हुआ था, आतंकी हमला, तब मोदी जी बिहार आए थे, लेकिन कुछ लोगों को ये चुभने लगा। लेकिन हम कह देना चाह रहे हैं कि जितना भी सत्याग्रह का शुरुआत हुआ है ना, वो पावन धरती बिहार से शुरुआत हुआ है। मोदी जी जो है ना, ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानी के ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं है, वो सब कुछ कर रहे थे इस बीच। 10 दिन के अंदर उन्होंने बहुत कुछ किया। चाहे वो बिहार आकर चुनावी सभा आप कह लीजिए, उसमें जो है वो पक्का मकान देने का काम कर लिया, चाहे जातीय जनगणना ले आए,
वो चाह रहे थे कि भैया इससे मुद्दा भटकाते हैं, जो पाकिस्तान वाला साला बेटा है वो तो समझेगा नहीं जब भारत क्या साजिश रच रहा है। यहाँ साजिश रचते 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 पाकिस्तान पर ऐसा हमला किए कि अब वो चिल्ला रहा है। तो समझिए जो मोदी जी का दिमाग कितना आगे मतलब कि सोच रहा है। आज जो भारत में पाकिस्तानी सोच का नाजायज औलाद सब पल रहा है, वो तो आज सो नहीं पाएगा। आज नींद नहीं हुए हम तो कह रहे हैं उसी दिन से नहीं सो रहा है जिस दिन से मोदी जी कहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला करेंगे उसको कड़ी से कड़ी सबक से, उसी दिन से नहीं सो रहे हैं। सब मुस्लिम ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो गद्दार बैठे हुए हैं हमारे देश में, जो खाते हैं हमारे देश का और गाते हैं पाकिस्तान का। आपने एक वीडियो देखा होगा किस तरह से एक महिलाएं जो है झंडा लगा हुआ था नीचे प्लेटफॉर्म पे और रोड पे, और उसको उखाड़ के सीने से चिपका रही थी, उसको उखाड़ रही थी। इसमें तारा दिखता है, इसमें चांद दिखता है, इसमें कोई लॉजिक है भाई? क्या लॉजिक है इसमें? अच्छा, एक था जो स्टेशन पे आता है लॉजिक है, ये तो चलेगा ही।